हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम बैंक निफ्टी के बारे में, साथ साथ यहाँ पर निफ्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप जानते हैं कल आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, कल आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है। और साथ साथ अगर आज आपने न्यूज़ देखा भी होगा तो कोई यूएस की न्यूज़ थी जो कि आपके ट्रम्प साहब जो हैं जीत गए हैं। तो उस खुशी में आज मार्केट ने किस तरह से परफॉर्मेंस किया, या उस खुशी में लोग यहाँ पर किस तरह से पोजीशन अपनी बना करके गए हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और मार्केट क्या काम काज कर सकती है, सारा का सारा यहाँ पर प्रिडिक्शन करने की कोशिश करेंगे चार्ट के माध्यम से। जो चार्ट बोलेगा यहाँ पर उसके मुताबिक ही हम अपने ट्रेड को यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। उसके अलावा हम यहाँ पर अपने से कोई भी थिंकिंग नहीं रखेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। देखिए, बैंक निफ्टी का अगर आप चार्ट देखते हैं, बैंक निफ्टी ने क्या किया, हमारा जो डिस्कशन था आपको हमने क्लियर बताया था कि अगर मार्केट इसके ऊपर यहाँ पर कहीं खुलती है या इसके ऊपर निकलेगी, हमारा जो टारगेट होगा सबसे पहले ये वाला होगा। ठीक है, अगर इसके ऊपर निकलेगी मार्केट तो आपका गैप फिलिंग करने जाएगी। ठीक है, चलो देखो, मार्केट का मूड और माहौल का स्ट्रक्चर कब कहाँ पर चेंज हो जाए कोई नहीं जानता। अब आपको बहुत से लोग पता नहीं कितने तरह की मिथ्या बातें करेंगे, क्या करेंगे, बोला आज बैंक निफ्टी में मूवमेंट नहीं आया, फलाना नहीं आया, ढेमका नहीं आया। देखिए, सिंपल समझिएगा, मूवमेंट नहीं आया वो तो चलो ठीक था, लेकिन मूवमेंट आया क्यों नहीं, इसका वजह तो आप बताइए। समझ रहे हैं भाई, मूवमेंट नहीं आया वो तो ठीक है, चलो नहीं आया, लेकिन वजह क्या हुई थी कि जो आपकी निफ्टी आप देखिए वहां से 250 से 300 पॉइंट आपके ऊपर गई। मिड कैप निफ्टी आप देखते हैं तो वहां से आपका 200 से 250 पॉइंट आपके ऊपर गई। सेंसेक्स आप देखें तो वहां से बहुत तेज मूवमेंट आया, लेकिन आपकी निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ही क्यों मूवमेंट नहीं आया? रीजन, अब बहुत से लोग बोले सर एक्सपायरी थी इस वजह से आपका मूवमेंट नहीं आया, या कुछ और आप बता देंगे न्यूज़ थी इस वजह से मूवमेंट नहीं। देखिए, मैं सिंपल आपको बताता हूँ, कोई भी इंडेक्सेस है, मैं आपको बहुत क्लियर बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर ये जो इंडेक्स है ना, ये अपने दम पर कुछ नहीं करते। क्लियर, भले इसमें काल पुट की आपकी बाइंग होती है, काल पुट की आपकी सेलिंग होती है, बहुत अच्छी बात है, मैं मानता हूं, लेकिन जब तक इसके जो वेटेज वाले शेयर हैं अगर वही मूवमेंट नहीं करेंगे तो आपका अकेले बैंक निफ्टी कुछ नहीं कर सकता। वेटेज का मतलब आप खुद बताइए, आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, आप लोग ये तो चार्ट देख लेते हैं, लेकिन कभी आप ये देखते हैं कि भाई इसका जो मेन वेटेज है, बैंक निफ्टी का जो मेन वेटेज वाला शेयर है वो दो है। यहाँ पर दो कौन कौन से शेयर हैं आपका? यहाँ पर आईसीआईसी बैंक पहला, और सेकंड आपका कौन सा है यहाँ पर? एचडीएफसी बैंक। ठीक है, इन दोनों का वेटेज मिला करके पता है आपको कितना हो जाता है? इसका दोनों का आभार लगभग आप यूं कह सकते हैं आपका 50% से ऊपर हो जाता है। यहाँ पर आप 50% बोले, ये बहुत अच्छी बात है, इससे ज़्यादा भी इनका वेटेज हो जाता है इन दोनों का मिला करके। ठीक है, अब वेटेज का मतलब क्या है? वेटेज का मतलब अगर एचडीएफसी बैंक यहाँ पर इतना मूवमेंट करता है, आईसीआईसी बैंक मूवमेंट करता है, तो उन दोनों के क्या जो यहाँ पर वैल्यू है यहाँ पर 50% की इनकी अकेले दोनों की रहती है। बाकी जितने भी आपके बैंक निफ्टी में शेयर ट्रेड करते हैं, आप ले लीजिए एसबीआई, आप कोटक बैंक ले लीजिए, आप एक्सिस बैंक ले लीजिए, और जितने भी बैंक हैं बाकी वो 50% में टोटल बैंक शेयर कर आपके यहाँ पर ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो अब आप ये बताइए कि आज आपका कौन सा बुलिश था? आप खुद बताइएगा, आज आपका कौन सा बैंक बुलिश था? आपका आईसीआईसी बैंक बुलिश था। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक आपका यहाँ पर था, मतलब ठीक ठाक था, ज़्यादा ना गिरा था ना ज़्यादा ऊपर था, करीब 8-10 पॉइंट ऊपर था। ओके, लेकिन इसके अपोजिट में शेयर अगर आप देखते हैं तो ये एचडीएफसी बैंक जो आप राजा है, एचडीएफसी बैंक जो राजा है, जिसका यहाँ पर अराउंड आपका 23% से ऊपर का वेटेज अकेले एचडीएफसी बैंक का है। मेरे हिसाब से शायद 27% का है, बट ठीक है, आप देख लेना वहाँ पर। तो आपका अकेले राजा ये क्या किया, आपका ये डाउन था। ठीक है, और आपका आईसीआईसी बैंक यहाँ पर ऊपर जा रहा था। अब इन दोनों में हो रही थी लड़ाई, समझिएगा, इन दोनों में हो रही थी लड़ाई, और जब इन दोनों में लड़ाई होती है ना, तो आप यूँ समझ लेना कि बैंक निफ्टी को ये ताप लेंगे। मैं बहुत सिंपल बता रहा हूँ, ये बैंक निफ्टी को ऐसे कर देंगे कि आप वहाँ पर तड़प तड़प के यहाँ पर मार्केट में सोचेंगे कि मैं कैसे यहाँ पर मतलब अपनी प्रॉफिट बनाऊँ, कैसे क्या करूँ। और मैक्सिमम लोगों का, चूंकि आज एक्सपायरी थी, सबका एक्सपेक्टेशन था कि नहीं मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि वहाँ पर निफ्टी जा रही थी, तो सब यहाँ पर काल बाई दे धड़ाधड़े काल बाई कर रहे थे, और यहाँ पर पूरा का पूरा प्रीमियम आपका जीरो कर दिया गया मैक्सिमम लोगों का। अब आप ये बताइए, कल की वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था? अगर आपको कल की वीडियो में मेरी बात याद हो तो मैंने सिर्फ एक ही बार आपको बोला था, आप ट्रेड करो या मत करो, आज आपका जो ट्रेड होगा वो बहुत ही लो क्वांटिटी के साथ ट्रेड होगा, पहला चीज। दूसरी चीज, मैंने आपको ये क्लियर बोला था कि आज के दिन आपको 1 लाट से ज़्यादा आपको ट्रेड नहीं करना है, जो कि आपने जो प्रॉफिट कल आपने जनरेट किया था जब मार्केट यहाँ से ये मूवमेंट आई थी, जो भी प्रॉफिट आपने बनाया था, मेरे तरफ से 1000 बनाया था, 200 बनाया था, 500 बनाया था, जिसकी जो कैपेसिटी, उस प्रॉफिट को आपको बचाना है। बोला था ना, 3 बार मैंने बोला था, आप ट्रेड करो मत करो, उस प्रॉफिट को आपको बचाना है, क्योंकि आज मार्केट आपकी न्यूज बेस होगी, और हो सकता है कि आपकी
आज ये साइडवेज कर दे और आप देख लीजिए एग्जैक्ट आपका यहाँ पर बैंक निफ्टी साइडवेज हो गई चीज़। देखिए ये लॉजिक होता है मार्केट में, ऐसा नहीं है कि नहीं ये कहीं से कोई मैथ यहाँ पर पढ़ के आया हुआ है, कोई यहाँ पर कुछ होता है। जब प्रैक्टिकल आप ग्राउंड में करेंगे ना, इस तरह से जो प्रैक्टिकल करें तब आपको पता लग जाएगा। आप खुद विक्स कितना था कल विक्स आपने देखा होगा, विक्स आपका बहुत बड़ा हुआ था। आज आपका क्या हुआ है, विक्स आपका आज डाउन हुआ है। तो भले मार्केट आपकी यहाँ पर निफ्टी आपकी ऊपर गई है, हर एक इंडेक्स आपके ऊपर गए हैं, ठीक है, लेकिन अगर विक्स आपका डाउन हुआ तो आप देख लेना प्रीमियम, आपके प्रीमियम सिर्फ और सिर्फ कितने परसेंट बढ़े हैं, 60% बढ़े, उससे ज़्यादा आपके बढ़े नहीं हैं। मतलब अगर जब आपका यहाँ पर निफ्टी या इंडेक्स कोई भी जब 200 पॉइंट आपको वहाँ पर मूवमेंट किया था, तब आपका मुश्किल से आपका जो प्रीमियम बढ़ा है वो मुश्किल से 70 से 80 पॉइंट का बढ़ा है। और उसका रीज़न क्या था, सिर्फ यही कि आपका विक्स यहाँ पर डाउन हो रहा था, और जब विक्स डाउन होता है आपके प्रीमियम माइनस होते हैं, आपको ये पता चल गया होगा। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ें थी, काफ़ी बकवास हो गया। चलते हैं अब आपको कल का प्लान बताते हैं। अब देखिए कल के प्लान जानने से पहले एक बात आपको बताता हूँ, साइकोलॉजी बताता हूँ, आपको ध्यान में रखिएगा। आप खुद बताइए, आपने न्यूज़ देखी है, चूंकि मार्केट में बहुत से लोग जो बेचारे न्यू बिगिनर है वो न्यूज़ बेस्ड ट्रेड करते हैं। उनको जो कहीं से न्यूज़ मिल गई उनको लगता नहीं ये पॉजिटिव न्यूज़ है, इसके मुताबिक मार्केट कामकाज करेगा, और मैं आपको एग्जैक्ट बता दूं उसी का उल्टा होता है इस मार्केट के अंदर। ये जो आज आपको यहाँ पर ये मार्केट में इस तरह से कुछ कार्रवाई की गई है, आपको क्या लगता है क्यों ऐसे की गई? यहाँ पर टोटल के टोटल पोजीशन भरे गए हैं, ठीक है, टोटल के टोटल आपकी पोजीशन भरी गई है। कल चूंकि सबको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, ठीक है, सबको लग रहा है, आपके पूरे के पूरे यूट्यूब में छाया हुआ है कि नहीं मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट ऊपर बिल्कुल जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज़ ध्यान रखें, इसी कंडीशन में जब सबको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी ना, तो इसी कंडीशन में मार्केट आपकी गिरेगी और सबको आपको ट्रैप करेगी, पहले पुट में बैठा देगी, इसके बाद फिर जब टोटल कॉल वालों के यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पर पुट में बैठाएगी। जैसे आप यहाँ पर पुट बाई कर लेंगे तुरंत मार्केट फिर फर्दर ऊपर चली जाएगी। ये कहानी कल मैं आपको बोल रहा हूँ हो सकती है, ये ध्यान में रखिएगा आप। क्योंकि सब यहाँ पर जब बुलिश हो जाते हैं, अगर बुलिश है यहाँ पर एक रिटेल ट्रेडर, एक न्यू ट्रेडर यहाँ पर बुलिश है, तो ऑपरेटर इसी चीज़ का फायदा उठाता है वो, और मार्केट को मेरे हिसाब से देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ऐसे ही करने वाला है। मार्केट को क्या करेगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट को पहले वो नीचे कुछ करेगा, या तो गैप डाउन ओपनिंग कर देगा, गैप डाउन ओपनिंग के बाद यहाँ पर सब डर जाएंगे, जैसे ही सब यहाँ पर प्रॉफिट को बुक कर लेंगे, सब कैसे यहाँ पर हीट हो जाएगा, अपनी पोजीशन से स्क्वायर अप करेंगे, देन उसके बाद फिर मार्केट आपके ऊपर चली जाएगी। तो देखो मेरे को ऐसा लग रहा है, मैं देखो बाकी आप क्या लग रहा है, आपने क्या बनाया वो देखो आप जानो। इसी मार्केट में जो आपने पोजीशन यहाँ पर बना रखा है, तो हो सकता है मार्केट आपके बिल्कुल अपोजिट जाए। अपोजिट जाने के बाद जब आप यहाँ पर लॉस में अपना पोजीशन बुक कर ले, तो फिर मार्केट फिर आपके ऊपर जा सकती है। तो देखिए आपको ट्रेड कब करना है बैंक निफ्टी में, यहाँ पर ध्यान रखें। आपका अगर ये रेंज में खुलता है ना, रेंज में खुलता है, ये रेंज है, रेंज में खुल करके अगर इसका ब्रेकडाउन करें ना आज के लो का, बिल्कुल आप यहाँ पर पुट बाई करें। बिल्कुल मैं ये आपको नहीं बोलूंगा पुट बाई नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर सबकी साइकोलॉजी होगी कॉल बाई करो, कॉल बाई करो, कॉल बाई करो, इसी चीज़ को गलत फायदा आपको उठाना है, मतलब इसी का अच्छा फायदा आपको उठाना है। आप यहाँ पर बिल्कुल पुट की तरफ जा सकते हैं। आपका पुट का जो ट्रेड बनेगा आपका 52,200 के नीचे आपको यहाँ पर पुट का ट्रेड बनेगा, और जो आपका टारगेट आ रहा है वो कहाँ तक का आ रहा है, पहला टारगेट आपका 52,000 का होगा, यहाँ पर 52,000 का आपका पहला ट्रेड होगा, और दूसरा आपका यहाँ पर 51,800 तक के आपके यहाँ पर दूसरे लेवल होंगे, ठीक है, जो कि आपका यहाँ तक का ये लेवल आ रहा है। अगर मार्केट यहाँ से आई, यहाँ पर आपको कोई बुलिश की कैंडल बनती इस तरह से ऊपर जाती है, आप यहाँ पर काल की तरफ जा सकते हैं, फिर आपका टारगेट वापस आपके यहाँ पर आपको यहाँ से लेकर के यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ? चलिए ये हो गया नीचे का। अब बात करते हैं ऊपर का। देखो वो आप ऊपर आपको वापस वही लेवल मिलेगा। हो सकता है भाई मार्केट में कुछ ऐसा नहीं कहा जाता, हो सकता है मार्केट ऊपर ही चली जाए, बहुत अच्छी बात है। तो इस एरिया में हम ट्रेड नहीं करेंगे, इस एरिया में हमारा नो ट्रेड जोन होगा। अगर इसका ब्रेकआउट करता है 52,500 के ऊपर ब्रेकआउट करेगा, बिल्कुल आप यहाँ पर कॉल की तरफ जाएंगे, और आपका जो टारगेट होगा, टारगेट मैंने आपको बता रखा है कि 52,820 का आपका टारगेट होगा। सॉरी यहाँ पर 52,000 कर देता हूँ। और वो टारगेट क्यों होगा, सिंपल, बहुत सिंपल बता रहा हूँ। ये जो आपका गैप यहाँ पर फिलिंग पड़ा हुआ था, मैंने आपको कल बताया था वीडियो में, यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, ये वाला गैप, ये जो आपका गैप दिख रहा है ना, ये वाला गैप, ठीक है। तो इस गैप को फिलअप करने आपकी मार्केट आ सकती है। और ये जो लेवल आपका आ रहा है, वो जब आप फिबोनाची ड्रा करेंगे, अपने टॉप से लेकर के नीचे तक फिबोनाची ड्रा करेंगे, तो ये जो लेवल है आपका 0.61 का भी लेवल है, ये ध्यान में रखें। तो मे भी कि मार्केट यहाँ तक आपकी जाने की कोशिश करें, ठीक है। बाकी इसके ऊपर जाएगी तो फिर हम और बुलिश होंगे, आपका 53,000 तक के भी लेवल आपको कल के कल दिखा सकता है। लेकिन ये पॉसिबल तभी होगा मेरे दोस्त, मेरे बड़े भैया, जब आपकी ICICI बैंक भी पॉजिटिव हो, आपका HDFC बैंक भी पॉजिटिव हो, तभी मार्केट आपको यहाँ पर सूटअप करेगा। अगर इन दोनों शेयर में से एक नेगेटिव हो गया, एक पॉजिटिव हो गया, तो कल फिर मार्केट आपको यहाँ पर लटका दिया जाएगा इसी तरह से, सिंपल।
ठीक है, चलिए, तो ये आपका बैंक निफ्टी हो गया। बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ नहीं, चलते हैं साथ साथ आपका यहाँ पर निफ्टी में डिस्कशन करेंगे, निफ्टी में आपको किस तरह से कामकाज करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आपके सामने निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट में थोड़ा सा देखते हैं, चूँकि कल इसकी एक्सपायरी है, इसमें क्या ट्रेड प्लान आपके होने चाहिए इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपकी क्लोजिंग आई है निफ्टी की अराउंड 24,500 के अराउंड आई है, जो कि एक अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी। और प्रीवियस अगर आप यहाँ पर रेजिस्टेंस देखते हैं तो यहीं से आपकी मार्केट ने यहाँ से गिरावट लिया था, यहाँ से गिरावट लिया था, इसके बाद यहाँ से भी गिरावट लिया था। और आज आपका जो निफ्टी है उसी जगह यहाँ पर आकर के थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पर लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग आपकी आई है, उसके बाद वापस रिकवरी थोड़ा सा किया है? ये आपको क्लियर है भाई। जब आपका 24,530 के राउंड गया था, उसके बाद आपने देखा होगा कि लगभग आपका यहाँ पर 70 पॉइंट का आपका यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आया, देन उसके बाद पूरा फिर रिकवरी किया है। ठीक है, ये जो आपकी बड़ी कैंडल आप देख सकते हैं 15 मिनट की जो बनी थी, यहाँ पर चेक करिए, ये वाली जो कैंडल है यहाँ तक आपका प्रॉफिट बुकिंग आया, उसके बाद आपका थोड़ा सा आपकी बाइंग आई। इसी कैंडल को अगर आप यहाँ पर 1 घंटे के चार्ट में देखेंगे तो थोड़ा इस तरह से कुछ कैंडल आपको नजर आएगी। प्लीज़ देखिएगा अच्छे से। अब आप ये जो कैंडल देख रहे हैं ना, ये वाली जो एक कैंडल ये देख रहे हैं, ये थोड़ा सा क्या है, तिरकी मामला है। यहाँ पर तिरकी मामला आप यूँ कह सकते हैं कि भाई जब तक इसके टॉप के ऊपर यहाँ पर आपकी कल निफ्टी नहीं जाती तब तक आपको थोड़ा सा यहाँ पर कॉल की तरफ अवॉइड करना है। वापस आपको बता रहा हूँ, अब उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर भी सेलिंग आई थी आपकी, ठीक है, प्रीवियस भी सेलिंग आई थी आपकी, और उसी जगह मार्केट एग्जैक्ट आपका आकर के रुका हुआ है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों को थोड़ा सा ऊपर ले जाए और यहाँ पर आपको कॉल में फंसा दे, उसके बाद दिन आपकी बड़ी लंबी एक गिरावट कर दे। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहे कि नहीं आपका यूएस की न्यूज़ आपका बड़ी पॉजिटिव है तो यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है। देखिए, होने को कुछ भी हो सकता है, मैं ये बिल्कुल उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मार्केट का जो साइकोलॉजी है ना, हमेशा आप देखना, कभी भी आप जब हम लोग ऐसे सोचते हैं कि यहाँ पर हम सोचते हैं कि ठीक है इसका ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट यहाँ पर ये चूंकि गिरावट किया तो हो सकता है गिर जाए, तो मार्केट क्या करती है, इसकी अपोजिट ही जाती, होता है ना ऐसा। तो सेम वही कंडीशन यहाँ पर हम, चूंकि हमको लग रहा है कि भाई यूएस की न्यूज़ अच्छी आई है, यहाँ पर कुछ भी पॉजिटिव हो सकता है, बट वहीं से आपका वापस यहाँ पर निगेटिव मूड माहौल हो सकता है। तो प्लीज़ इस कैंडल का इनका जरूर आपको पहला चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, ये जो आपकी ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनी हुई, इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा बढ़ाते हुए यहाँ तक हम ले जाएंगे और इसको यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तब आपको और अच्छे से कंफर्म समझ में आएगा कि भाई हमको क्यों ट्रेड नहीं लेना चाहिए, और जब तक इसके ऊपर ना जाए तब तक आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं करना। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए मैंने ट्रेंड लाइन आपको बना दिया, ट्रेंड लाइन के माध्यम से भी आपको यहाँ पर सचेत कर दिया कि भैया मार्केट में इस जगह से ये और सेम आपका वहीं पर जाकर के ये रुकावट किया हुआ है। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन आप प्लीज़ यहाँ पर ड्रा करें। जब तक इसके ऊपर आपका नहीं रुकता अच्छे खासे यहाँ पर लगभग आपका 15 मिनट, तब तक आपको यहाँ पर जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। हाँ, अगर इसके ऊपर फिर निकलती तो आपके एक लंबे टारगेट यहाँ पर मिलेंगे, जो कि 24,700 आपका 30 तक का आपका ऊपर का टारगेट भी देखने को मिलेगा। लेकिन ये कब मिलेगा, जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आपका ब्रेकआउट करके मार्केट यहाँ पर रुक जाए। ऐसा तुरंत नहीं करना कि तुरंत ऊपर जाए और यहाँ पर आप कॉल बाई कर लें, आपको लगने लगा नहीं बस अब तो ऊपर ही जाएगी। नहीं, यहाँ पर आपको ट्रैप कर सकती हूँ। वापस बता रहा हूँ, ये एक ट्रैप जोन होता है और इस ट्रैप जोन में आपको बहुत सतर्कता के साथ ट्रेड करना है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखें। और नीचे की तरफ अगर आप बात करते हैं तो पुट की पोजीशन में यहाँ पर एक काम करिएगा, 5 मिनट के चार्ट में जाइए। जब आप 5 मिनट के चार्ट में जाएंगे तो यहाँ पर इस तरह से कुछ कार्रवाई देखने को मिल सकती है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों ड्रा कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन उठाते हैं और इसका ये जो लो पॉइंट था ना, इस लो पॉइंट के नीचे आप यहाँ पर बना दीजिएगा। ये आपका ये सपोर्ट बन गया, ऊपर का रेजिस्टेंस आपको पता ही चल गया क्या है। तो मार्केट आपका कल निफ्टी अगर इसके रेंज में खुल करके इसका ब्रेकडाउन करता है, ठीक है, तो ब्रेकडाउन अगर करे तो आपको स्टॉप लॉस कहाँ तक का रखना है, ये आपका 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस ऊपर के कंडीशन में होगा। और नीचे का जो आपका टारगेट यहाँ पर दिख रहा है वो कहाँ तक का दिख रहा है, आपका टारगेट सबसे पहला तो आपका 24,400 का टारगेट यहाँ पर दिख रहा है। और यहीं से आपका क्या हुआ था, ये एरिया आप देख सकते हैं जहाँ से आपकी गिरावट आई थी, इसके बाद फिर वापस, तो ये जो गिरावट वाला एरिया यहाँ तक आपका पहला टारगेट आपका बन सकता है नीचे के कंडीशन में, मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके नीचे गया आपका 24,400 के नीचे अगर गया तो फिर आप ये समझ लेना कि नहीं, ये सिर्फ आपका दिखावटी था, मार्केट जो आपके ऊपर गई दिखावटी था। इसके नीचे अगर गया तो फिर ये आपका यहाँ पर लगभग आपका 280 तक के टारगेट आपके नीचे भी हो सकते हैं, मतलब 24,280 तक के टारगेट आपके नीचे हो सकते हैं। क्लियर चला पता? तो ये जो मैंने आपको कंडीशन बताया, प्लीज़ इसको इग्नोर मत करें, इसको इग्नोर मत करें। ये जो एरिया है आपका, ये वाला बहुत ट्रिकी मामला है यहाँ पर। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप कल और भी थोड़ा एक दिन रुक जाइए, क्योंकि ये न्यूज़ बेस के चक्कर में कुछ भी हो सकता है और बड़ा नुकसान यहाँ पर हो सकता है।
ठीक है। तो इस न्यूज़ के चक्कर में अगर आप यहाँ पर कल एक दिन और रुक जाएंगे तो कुछ होगा नहीं, हमको नेक्स्ट दिन से ट्रेड जो भी मिलेगा अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। बट यहाँ पर आपको फंसाने की कोशिश की जाएगी मार्केट में, बार बार आपको यहाँ पर मैं वार्निंग दे रहा हूँ, फंसाने की कोशिश की जाएगी और फंस जाएंगे जैसे आप, वहाँ पर कुछ भी अप डाउन बड़ा मूवमेंट यहाँ पर आ सकता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा इसको इग्नोर करें। हाँ ठीक है, इसके ऊपर अगर क्रॉस करके निकलेगा तो ठीक है, हम यहाँ पर फिर ऊपर के लिए टारगेट हमारा अच्छा खासा मिल रहा है, लेकिन इसके नीचे जाएगा तो फिर आपका टारगेट यहाँ पर छोटे छोटे मिल रहे हैं। बाकी यहाँ पर निफ्टी में कुछ नहीं, बहुत सिंपल तरह का चार्ट है, यहाँ पर ध्यान रखें। और सिंपल तरह का चार्ट इसलिए है क्योंकि ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था ना, ये वाला, यहाँ से आपका रेजिस्टेंस बार बार यहाँ पर ले रहा है, इसलिए मैं आपको बताया कि बहुत सिंपल चार्ट है। इसके ऊपर जब तक क्रॉस आउट नहीं करेगा मैं यहाँ पर बुलिश नहीं हूँ। क्लियर मैं आपको समझा रहा हूँ। हाँ, इसको ब्रेकआउट कर देगा तो फिर ठीक है, हम यहाँ पर सोचेंगे कि अब यहाँ पर निफ्टी जो है तो 24,750 तक जा सकती है। और वो लेवल क्यों है 24,750 तक, अगर आप ये देखते हैं तो ये लेवल यहाँ पर आपको, यहाँ तक आपको देखने को ये लेवल मिल रहा है, यहाँ तक की मैं बात पर्सनली कर रहा हूँ। ठीक है, 24,730 के पास में। ओके, तो इस तरह से आपको निफ्टी में भी ट्रेड करना है। बाकी जो भी हो पाएगा मैं आपको ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूंगा कि आपको इस तरह से ट्रेड करना है। चलिए, आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से आप अपने कैपिटल को सेव करिए, चार्ट में अपने डायरेक्शन बना लीजिएगा, ये पूरे लेवल बना लीजिएगा। अगर उसके मुताबिक मार्केट यहाँ पर काम करती है तो आप यहाँ पर ट्रेड करें। जबरदस्ती का आपको यहाँ पर मार्केट में घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने कैपिटल को सेव रखिए और साथ में कोशिश करिएगा कि 1 लाख से ज़्यादा ट्रेड ना करें। ठीक है, तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट।